हज भवन कोचिंग एंड गाइडेंस सेल से तरबियत याफ्ता 15 बच्चे और बच्चियां कामयाब हुई हैं, जिसमें 4 डिप्टी कलेक्टर के लिए और 4 डीएसपी के लिए और बाकी दूसरे सर्विसेज में कामयाब हुई हैं। और जो दूसरे टॉपर हैं आमिर अहमद, वो मॉक इंटरव्यू में हमारे साथ थे। उन्होंने मॉक इंटरव्यू का मश्क हमारे साथ किया है यहाँ पे, और वो हमारे स्टूडेंट रहे हैं। और इसमें 4 खवातीन में भी हैं जो कि मुख्तलिफ सर्विसेज के लिए सिलेक्ट हुई हैं। इसमें कहकशां परवीन हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए सिलेक्ट हुई हैं, और सुल्ताना फिरदौस हैं जो कि बिहार फाइनेंस सर्विसेज के लिए, और भी दूसरे सर्विसेज के लिए बच्चियां हमारे यहाँ से सिलेक्ट हुई हैं। और इसमें ख़ास बात यह है कि बहुत ही पसमानदा तबके से 2 गैर मुस्लिम खवातीन को हम लोगों ने तरबियत दिया था यहाँ पे मॉक इंटरव्यू में, और वो भी कामयाब हुई हैं, एक डीएसपी के ओहदे के लिए और एक डिप्टी कलेक्टर के ओहदे के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ मॉक इंटरव्यू में कुल 43 बच्चे थे, और उसमें से 15 बच्चे फाइनली हमारे यहाँ से सिलेक्ट हुए। अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी खुशी की बात है। तो ऐसे जो भी ख्वाहिशमंद अफराद हैं जो मेंस की कोचिंग में हमसे जुड़ना चाहते हैं, उनसे हमारी अपील है कि वो प्रीलिम्स के रिजल्ट्स के आने के फ़ौरन बाद रियासती हज कमेटी के दफ्तर में हज भवन कोचिंग एंड गाइडेंस सेल से रुजू करें, ताकि बर वक्त वो एडमिशन के प्रोसेस को मुकम्मल कर लें। और सूबाई हुकूमत की जानिब से अक़लियती तबके की फलाह के लिए ये एक प्रोग्राम शुरू किया गया है। लेकिन अगर कोई भी पसमानदा तबके से या ज़रूरतमंद लोग हमारे पास आते हैं तो हम उनको मना नहीं करते हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि जो गैर मुस्लिम तबके से जो बच्चियां कामयाब हुई हैं, बड़े आला नंबरात से कामयाब हुई हैं, और मैं उनको मुबारकबाद भी देना चाहूँगा। और मुझे खुशी है, मुझे इस बात पे फ़ख्र है कि उनकी तरबियत का मौका हमें मिला। ये हम लोगों की गंगा जमुनी तहजीब का एक मजहर है, और आपस में जो खैर सगाली की जो फ़िज़ा है बिहार में, आपस में अफ़हाम व तफ़हीम और मवद्दत व शफ़क़त, ये उसका एक मजहर है।